मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो अच्छा मौका दिया है। आइए वचन मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उर्दू में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 19वां बाप उसका 7वां वचन। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हम इन दिनों में नए साल में प्रवेश करने की उस खुशी में हम हैं। हमने कई फैसले किए हैं और हमारे अंदर एक इच्छा है कि जो फैसले हमने किए हैं उस फैसले में हमें चलना है। इन दिनों में हमने ध्यान देना है कि हमारा चाल चलन किस प्रकार का है। दुनिया भर की घटनाएं जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमें मालूम चलता है कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। सारी दुनिया उसको देखेगी नहीं, गुप्त में चोर की तरह आएगा ताकि अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस पृथ्वी में है। हम अपने दुल्हा को मध्य आकाश में मिलेंगे और उसके बाद जब एक साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो दृश्य कैसा होगा हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग की बात को किसी ने कभी देखा नहीं। और वो समय आरंभ होगा जिधर फिर आगे को समय नहीं है। स्वर्ग का दृश्य इस पृथ्वी के अदन से बिल्कुल अलग होगा। आदम को जरा देखे, जब अदन के बगीचा में था, वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करता था, केवल दिन के ठंडे के समय में ही। स्वर्ग ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति होगी। उधर सूरज की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर खुद ही जो ज्योति है, अगम्य ज्योति है। वहां और कोई सूरज की जरूरत नहीं, वहां कोई पाप नहीं, वहां कोई अशुद्धता नहीं। वो समय जो आने वाला है, क्या आनंद का होगा। पुराने नियम में अब्राहम के जीवन को जरा हम देखें। वो विश्वासियों का बाप कहलाता है और उनके जीवन से उनके विश्वास को हम देख सकते हैं। उनका चाल चलन, उनका सोच, उनका व्यवहार सब में, पर उनका विश्वास, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास दिखता था, उसकी झलक दिखती थी। वो हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति थे, उनमें कमियां थी, लेकिन फिर हमारी तरह का एक व्यक्ति परमेश्वर का मित्र कैसे बन गया? एक ही कारण है, गलतियों से वह सीखते थे और ये गलतियों ने उन्हें उस दर्जे तक बढ़ने में सहायता की। अब्राहम के पास हमारी तरह परमेश्वर का वचन नहीं था जिसमें वायदाएं और भविष्यवाणी लिखी हो, ना ही परमेश्वर की आत्मा रूल कुदस उनके अंदर वास करती थी, लेकिन फिर भी वो एक विश्वास का जीवन बिताए। हम अपने आप को जरा ध्यान दें। हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन या कलाम हमारी भाषा में हमारे पास है, जिसमें भविष्यवाणियां भी हैं, वायदे भी हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ वास भी करती है। फिर भी हैरानी होती है, जरा देखे 2021 ये नया साल जब प्रवेश हुआ, कितने अपने आप को नबी और प्रेरित कहने वाले भविष्यवाणी शुरू कर दिए कि ये होने जा रहा है, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। और उन बातों को सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जिनको अपने हाथ में जो परमेश्वर का वचन है उस पर भरोसा नहीं है। प्यारे अजीजों, हमारे हाथ में जो प्रभु का वचन है, इसकी खूबी देखे। कितनी सालों, सैकड़ों सालों पहले लिखे गए वचन आज भी ताजा है। इसकी ताजगी बिल्कुल हटी नहीं है। इसको जब हम पढ़ते हैं ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर मेरे से आज इस समय बात कर रहा है। ऐसा ताजा, शक्तिशाली परमेश्वर का जीवित वचन जब हाथ में है, तो क्या मुझे किसी और की भविष्यवाणी सुननी है कि क्या होने जा रहा है? मेरे हाथ में तो परमेश्वर का वचन है। ये क्या दिखाता है कि जो ऐसी बातें सुनते हैं उनको परमेश्वर के पवित्र वचन पर भरोसा ही नहीं है।
इसलिए उन्हें ये सारी बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है सुनने में। दुनिया भर के घटनाओं को जब हम देखते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ जब तुलना करते हैं, हमें और कोई सबूत की जरूरत नहीं, साफ साफ दिखता है प्रभु का आगमन नजदीक है। सो इन दिनों में एक परमेश्वर के संतान ने करना क्या है कि उसने अपने विश्वास में बढ़ना है और इस वचन के अनुसार चलना है। ध्यान रखें, परमेश्वर की आत्मा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपनी तैयारी को पूरा करें। परमेश्वर अपने दासों को, दासियों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है ताकि हमारी कमियों को बताएं, हमें हौसला दें, वचन को खोल कर दें, ताकि हमारी कमियों को देखकर हम उन्हें दूर करें और तैयार हो सकें और मसीह के कद तक बढ़ सकें। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति ने खुद तैयार होना है। परमेश्वर कल, आज और हमेशा एक जैसा है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से व्यवहार किया, हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अब्राहम को विवश नहीं किया, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन अब्राहम स्वयं ही परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे किए देश में बुलाया और उसको जीने का ढंग, उसको क्रम अनुसार उसे बताया। क्यों? ताकि अब्राहम का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन हो सके जब वो वायदे के देश में आए। सो मैं और आप जो मसीह के शरीर के अंग हैं, हमसे परमेश्वर कितना ऊंचा उम्मीद रखता है, ताकि हम में मसीह की वो खूबसूरती और वो अनंत काल की आशा दिखे। जब प्रभु यीशु इस संसार में चल रहे थे, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा था। किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं। ऐसा है तो हम जो मसीह के शरीर के अंग हैं, हमें मसीह का गवाह होना है। स्वर्ग की खूबसूरती को हमने प्रकट करना है। आइए इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करें ताकि हमारे वचनों और कामों के द्वारा परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। हमारा जीवन लोगों को उस अनंत काल की ओर, स्वर्गीय शहर की ओर आकर्षित करे। हमारा जीवन वो स्वर्गीय मापदंड को प्रकट करे। जब आसपास खतरे की घंटियां बज रही हैं, तो ये समय नहीं कि हम सुस्त और लापरवाह हो जाएं, वरन अपने दुल्हा को मिलने के लिए, अपने प्रेमी उद्धारकर्ता को मिलने के लिए हम एक एक दिन जो परमेश्वर हमें देता है उसका पूरा प्रयोग करें। इन आने वाले दिनों में हम अपने दैनिक मन्ना में परमेश्वर के वचन में हम ध्यान देंगे कि हमारी कमियां कौन कौन सी है, ताकि इन दिनों में हम उन कमियों पर जय पा सकें और मसीह के स्वरूप में हम बदल सकें। हमारा अंदर का व्यक्ति और खूबसूरत हो जाए और उसकी खूबसूरती बाहर दिखने लगे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। उसके लिए परमेश्वर हमें हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद, दिए हुए उस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद। आप अति शीघ्र आ रहे हैं। हम एक एक के अंदर प्रभु इन दिनों में वो इच्छा दे ताकि हम अपनी कमियों को पहचान कर, उन पर जय पाकर प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। हम में मसीह के स्वरूप दिखे और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, देर नहीं करेगा। आइए अपनी सुस्ती लापरवाही को दूर करें और तैयार हो जाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। मारानाथा।